हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी आगे क्लास करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हम लोग देख लेते हैं कि हमारी सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, तो सिंधु नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग चेमायुंग चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है और इसे हम लोग चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ही दूसरा नाम है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर। सिंधु नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कह सकते हैं, जैसे हम लोग बोखरचू ग्लेशियर के भी नाम से जानते हैं, बोखरचू ग्लेशियर से होता है। जो हमारी पहाड़ी अगर पूछे किस पहाड़ी से, तो हमारी कैलाश रेंज से निकलती है। पहाड़ी से अगर पूछे किस पहाड़ी से निकलती है, तो ये हमारी कैलाश रेंज से निकलती है। कैलाश रेंज से निकलती है और हमारी इसकी लंबाई जो है, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम हमारे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जिसे हम लोग बोखरचू ग्लेशियर भी कहते हैं। और ये क्या है, कैलाश रेंज। अगर हमसे पहाड़ी पूछ जाए किस पहाड़ी से होती है, तो हमारी कैलाश रेंज से होती है और जिसकी सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। और देखते हैं हम लोग आगे, ये हिमालय की पश्चिमी नदियों में पश्चिमी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। सबसे पश्चिमी नदी है। इस सिंधु नदी की पूरी लंबाई जो है हमारी 2880 है, लेकिन इसकी भारत में लंबाई कितनी है। इसकी भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसकी भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है और टोटल इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो हमारी पहाड़ी कैलाश रेंज से निकलती है। और सिंधु नदी का उद्गम हमारी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जिसे हम लोग बोखरचू ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको इरेज करके आगे चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं जैसे हम लोग चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं या बोखरचू ग्लेशियर कहते हैं, ये कहाँ पर है। यहाँ पर है हमारा बोखरचू या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। जिसे बोखरचू भी कहते हैं, भी बना दिया है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है यहाँ पर। और इधर से हमारी सिंधु नदी कुछ इस तरह से निकलती है। कुछ इस तरह से ये पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ पर कुछ, अब आप पूछोगे इस तरह से क्यों ये यहाँ पर घुमा किया है, क्योंकि हमारी कराकोरम
क्योंकि यहाँ पर हमारी पड़ती कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर हमारी आती जास्कर, इसके बाद में हमारी आती कैलाश रेंज। कराकोरम, लद्दाख, फिर ये हमारी है जास्कर, ये वाली, फिर ये वाली जो हमारी पर्वत श्रेणी है, इसे कैलाश पर्वत श्रेणी भी कहते हैं हम लोग, कैलाश ही है ये, कैलाश। ये हमारी 4 पर्वत श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। और चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर, ये हमारा कैलाश रेंज पर ही है, और ये हमारा तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में। तो चलिए कुछ तिब्बत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले तिब्बत, तिब्बत में हमारा क्या क्या है। पहली सबसे बड़ी बात, ये हमारी कैलाश रेंज। कैलाश रेंज हमारी तिब्बत में ही है, कैलाश रेंज। नंबर 1 कैलाश रेंज। इसके बाद में दूसरी आती है हमारी मानसरोवर झील। हमारी मानसरोवर झील भी तिब्बत में ही है, और मानसरोवर झील से ये हमारी सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी। कैलाश रेंज, कैलाश रेंज में ही है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से निकलती है हमारी सिंधु नदी। इसके बाद में हमारी मानसरोवर झील के बाद में एक हमारी झील और है, राकसताल झील, जिसे हम लोग कहते हैं। ये भी हमारी तिब्बत में है, राकसताल झील। और हमारी ये कैलाश रेंज तो है ही, मानसरोवर झील भी है, राकसताल झील भी हमारी तिब्बत में ही है। और हमारा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जिसे बोखरचू ग्लेशियर भी हम लोग कहते हैं, ये तिब्बत में है। तिब्बत में हमारी 4 इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई। तिब्बत में एक तो क्या है, हमारा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर सबसे पहली सबसे बड़ी बात। और इसमें तिब्बत में कैलाश रेंज भी आती, कैलाश रेंज में यह तिब्बत। और इसके बाद यहाँ पर हमारी कौन सी नदी है, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से ही हमारी सिंधु नदी निकलती है, मानसरोवर झील से हमारी सिंधु नदी निकलती है। यहाँ तक हो गया हमारा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब ये नदी हमारी जो है, ये भारत में यहाँ से इंटर कर रही है, और ये हमारी लद्दाख पर्वत श्रेणी को कट करते हुए बहती है, सिंधु नदी। चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, पर्वत श्रेणी को काट कर बहती है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी काट कर बहती है। यहां पर हमने क्या लिखा है, लद्दाख। कुछ इस तरह से हमारा लद्दाख। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सिंधु नदी। सिंधु नदी हमारे लद्दाख पर्वत श्रेणी कट कर कर बहती है। ये है हमारी सिंधु नदी, ये निकल रही है, और ये हमारी लद्दाख पर्वत श्रेणी है जो बीच पर कटी हुई है। इस तरह से जाती है, इसे कट करके इस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब हम लोग ये देख लेते हैं, ये सिंधु नदी जहाँ पर ये हमारी प्रवेश कर रही है, ये पॉइंट, और जहाँ से ये निकल रही है, ये पॉइंट क्या है, इनके नाम क्या है। चलिए हम लोग इनको भी देखते हैं। सिंधु नदी हमारे भारत में
सिंधु नदी भारत में नंबर दूसरा पॉइंट यहां लिख रहे हैं सिंधु नदी भारत में। सिंधु नदी भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। और वह चिल्लास नामक स्थान से, चिल्लास नामक स्थान से निकलती है। तो पता चल गया हमारे इस सेंटर का नाम है दमचोक, वह इसका नाम है चिल्लास। और एक पॉइंट और कि हमारी सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। चलिए तीसरा नंबर यहां लिख रहे हैं। वह जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। तो चलिए हम लोग इतना जितना हो गया इसका जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमारी मानसरोवर झील चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और इसको अगर हम लोग पहाड़ी की बात करें तो कैलाश रेंज से निकलती है। और कैलाश रेंज हमारी तिब्बत में पड़ती है। तिब्बत में ही हमारी मानसरोवर झील है। हमारी राकसताल झील भी यहीं पर तिब्बत में है। और तिब्बत से यह हमारी सिंधु नदी निकलती है और भारत में दमचोक नाम के स्थान पर प्रवेश करती है। और चिल्लास नाम के स्थान से ये पाकिस्तान में चली जाती है। और ये हमारी कौन सी लद्दाख पर्वत श्रेणी को कट कर कर बहती है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट कर बहती है। और सिंधु नदी भारत में दमचोक नाम के स्थान से बता चुके पहले प्रवेश करती है। चिल्लास नाम के स्थान से पाकिस्तान में चली जाती है। और सिंधु नदी का लद्दाख व पर्वत जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। जास्कर व लद्दाख व जास्कर श्रेणी ये है, जास्कर श्रेणी है ये हमारी ऊपर वाली लद्दाख है, उसके बीच से बह रही है। और ये लद्दाख श्रेणी को काट करके बहती है। तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।